नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, शुभम पेंटेड 2/3 of the wall space in his room. His sister Madhvi helped and painted 1/3 of the wall space. How much did they paint together? क्या कह रहा है कि भाई दो लोग हैं, शुभम और माधवी। ठीक, शुभम ने अपने कमरे की जो दीवारें हैं उसमें उसने 2/3 पेंट कर दिया है और उसकी बहन माधवी ने उसकी मदद करी है और 1/3 पेंट माधवी ने कर दिया है। आपको बताना है कि साथ में मिलकर दोनों ने कितना पेंट किया है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हो। 2/3 और 1/3 मतलब टोटल कितने, 3 हिस्से, मतलब जितने भी वॉल्स हैं उनको इन्होंने 3 हिस्सों में बांटा। ठीक, उन 3 में से 2 हिस्से पे पेंट कर दिया है किसने, शुभम ने, और 1 हिस्से पे पेंट कर दिया है किसने, इसकी बहन माधवी ने। 2 + 1 क्या होता है, 3, मतलब 3 हिस्से थे, उनमें से तीनों पे पेंट हो गया। मतलब क्या पूरे कमरे पे पेंट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो इसका आंसर क्या आएगा कि भाई पूरे कमरे पे पेंट हो गया है। ठीक है, अब चलो मैं ये आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं। तो क्योंकि ये हमारा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज हमको भी लिखनी पड़ेगी। तो चलो लिख देते हैं, शुभम शुभम पेंटेड, शुभम ने कितना पेंट किया है, 2/3। 2/3, एक काम करो, ऑफ रहने दो, ऑफ द वॉल्स लिख दो बस। 2/3 ऑफ द वॉल्स, ऑफ द वॉल्स, ज़्यादा बड़ा बड़ा लैंग्वेज नहीं लिखते, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 2/3 ऑफ द वॉल्स। अच्छा, इसकी बहन ने कितना पेंट किया वो भी लिख लो, माधवी, माधवी एच है ये। ठीक है, माधवी पेंटेड 1/3 ऑफ द वॉल्स, ऑफ द वॉल्स। हमको क्या निकालना है, हमको इस क्वेश्चन में ये निकालना है कि साथ में उन्होंने कितना किया है। ठीक, चलो, सो टुगेदर दे पेंटेड, मतलब साथ में इन्होंने पेंट किया कितना, उसको सॉल्व कर लेते हैं। दे पेंटेड, तो शुभम ने कितना पेंट किया था, 2/3, 2/3 लिख दो। माधवी ने कितना पेंट किया, 1/3, 1/3 लिख दो और दोनों को ऐड कर दो। डिनोमिनेटर मेरे बराबर है कि नहीं है, मतलब सेम है कि नहीं है। डिनोमिनेटर सेम होते तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक, और ऊपर अब जो भी है उसको सॉल्व कर लो। तो 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, आंसर क्या आया, 1 आया। ठीक है, मतलब साथ में उन्होंने क्या किया है, पूरे रूम को पेंट कर दिया है। ठीक है, तो इसके आंसर में आप यही लिखोगे, टुगेदर दे पेंटेड द होल रूम, ऐसे लिख दो। टुगेदर दे पेंटेड द होल रूम, द होल, यहां जगह नहीं बची, यहां लिख देता हूं मैं, रूम। ठीक है, अगला है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, फिल इन दी मिसिंग फ्रैक्शंस। देखिए, जो मेरे मिसिंग यानी कि जो मेरे ये खाली छूटे हुए डिब्बे हैं, इनमें आपको क्या करना है, फ्रैक्शंस को भरना है। ठीक है, तो चलो इनको करना शुरू करते हैं। तो देखो ये मिसिंग फ्रैक्शंस भरना बहुत आसान है। ठीक, सबसे पहले ये चीज चेक कर लो कि मेरा क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर दिया है क्या वो आंसर में भी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको हम लोग आंसर में कॉमन ले लेते हैं कि नहीं ले लेते हैं। अगर यहां पे 10 है, ठीक, और आंसर में 10 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दो चीजें हो सकती हैं कि या फिर तो यहाँ पे डिनोमिनेटर मेरा 1 था और या फिर तो यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर क्या है, 10 था। ठीक, तो हम सीधे क्या लेंगे, 10 ही लेंगे। ये ले लिया मैंने 10। ठीक है, चलो डिनोमिनेटर की दिक्कत खत्म। अब जरा ऊपर आते हैं न्यूमरेटर में। 7 में क्या माइनस कर दो, माइनस का निशान है ना, तो बताओ 7 में क्या माइनस कर दो कि आंसर आ जाए 3, तो जवाब आएगा 4। 7 में 4 माइनस करोगे आंसर आएगा 3। ठीक है, चलो बी वाले पे आते हैं। बी वाले में भी सेम चीज है, क्वेश्चन और आंसर दोनों में डिनोमिनेटर मेरा सेम है कि नहीं है, मतलब मेरे को दोनों ही जो फ्रैक्शंस होंगे उनका डिनोमिनेटर क्या होगा,
सेम होगा, तभी तो कॉमन लिया हूँ 21, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 5। अच्छा यहाँ पे 3। सोचो कोई ऐसा नंबर जिससे आप 3 घटा दो, आंसर आपका क्या आ जाए, 5 आ जाए। सोचो सोचो, क्या ऐसा कोई नंबर है जिससे आप 3 घटा दो तो आंसर मेरा 5 आ जाए, जवाब आएगा 8। ठीक। अच्छा मान लो आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो कुछ मत करो, 5 में 3 को जोड़ दो, ठीक, उल्टा कर दो, यहाँ माइनस करने को कह रहा है तो उसका उल्टा कर दो, 5 में 3 को जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8। लो 8 में 3 घटाओ, 5 आ गया। ठीक है, चलो सी वाले पे आते हैं। आंसर में 6 है, 6 है कि नहीं है, मतलब क्वेश्चन के दोनों डिनोमिनेटर मेरे क्या होने वाले हैं, 6 6 होने वाले हैं, ये हो गया 6। अच्छा आंसर में मेरा 3 आ रहा है, यहाँ पे मेरा 3 लिखा है। सोचो क्या ऐसा कोई नंबर है जिसमें से अगर मैं 3 घटाऊं तो आंसर मेरा 3 आए। हाँ बिल्कुल है, कौन सा है, 6। अगर आप 6 में से 3 घटाते हो तो क्या बचता है, 3 ही तो बचता है। बस ये हो गया इसका आंसर। लास्ट वाले डी पे आते हैं, तो 27 27 मतलब ये भी क्या होगा, 27 होगा। अच्छा ये जोड़ने वाला है, ठीक, तो सोचो 5 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि मेरा आंसर 12 आ जाए। तो भैया 5 में अगर आप 7 जोड़ दोगे तो क्या 12 हो जाए कि नहीं हो जाएगा, आंसर 12 होएगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो बस ये हो गया इस वाले का आंसर। ठीक है, हो गया हमारे सारे ABCD। चल अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वॉज लेफ्ट इन द बास्केट। क्या कह रहा है कि भैया एक बास्केट है, ठीक है, उसमें से 5 अपॉन मतलब उस बास्केट का 5/7 हिस्सा किसको दे दिया गया है, जावेद को। मतलब एक टोकरी थी उसमें संतरे भरे हुए थे और उन संतरों को 7 हिस्सों में बांटा और उसमें से 5 हिस्से किसको दे दिए, जावेद को दे दिए। उदाहरण के लिए मान लो कि भाई मेरी जो वो थी बास्केट, उसके अंदर मान लो 7 यानी कि 7 संतरे थे, ठीक, तो 7 संतरों को अगर मैं 7 बराबर हिस्सों में बांटता हूं, मतलब एक हिस्सा एक संतरे के बराबर हो गया, उसमें से 5 हिस्से यानी कि 5 संतरे दे दिए, तो बताओ कितने संतरे बचे, 2 ही तो बचे ना। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा मेरा 2/7। ठीक है, आंसर क्या आएगा, आंसर भाई 2/7 ही तो आएगा। अरे देखो इस क्वेश्चन को ऐसे देख लो, कोई बास्केट है पूरी भरी हुई, ठीक, उसके अंदर कुछ संतरे थे, संतरे को 7 हिस्सों में बांट दिया गया, 7 में से 5 हिस्से दे दिए गए, तो अगर 7 में से 5 हिस्से हटा दोगे तो कितना, 2 हिस्से तो बचेंगे ना, 2 हिस्से बचेंगे। टोटल कितने हिस्से थे, 7, कितने बचे, 2, तो आंसर क्या हो गया मेरा 2/7। ठीक, इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो, आंसर मेरा आएगा 2/7। लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलो ये मैं आपको दिखा देता हूं। तो क्योंकि मेरा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो भैया लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में मुझे हमेशा थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। देखो जो लैंग्वेज है ना, वो क्वेश्चन से ही बनाया करो, वो क्वेश्चन से ही बना लिया करो। जावेद वॉज गिवन, जो मेरा क्वेश्चन में लिखा है वही मैं लैंग्वेज में डाल रहा हूं, 5/7 ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंजेस। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग, मतलब बचे हुए ऑरेंजेस का निकालना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग ऑरेंजेस यही तो निकालना है, चलो निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग ऑरेंजेस इक्वल टू, वैसे आप लोग चाहो ना तो इसमें यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर सकते हो, ठीक, ये डाल लेना, लेट द होल बास्केट बी 1। ठीक, मतलब जो पूरी बास्केट है उसको हम लोग 1 मान लेते हैं। 1, देखो मैं कह रहा हूँ 1 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि देखो बास्केट पूरी तभी होगी जब हमने इसके जितने भी हिस्से किए थे वो हिस्से सब क्या हो, 7 में हो। ठीक, मतलब 7 में का 7 हिस्सा, तो 7 में से 7 डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, मतलब कोई भी चीज मेरी जो फुल होती है यानी कि जो मेरी पूरी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। याद रहे जो फ्रैक्शन होते हैं ये मेरे 1 से छोटे होते हैं, और ये किसके बीच में, सॉरी जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो मेरे 0 से लेके 1 के बीच में लाया करते हैं, मतलब कि 0 से तो बड़े होते हैं बट ये 1 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और 1 से होने का मतलब क्या होता है कि जो फ्रैक्शन है ये क्या हो चुके हैं, अब ये कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान देना। ठीक है, तो भाई अगर मान लो मुझे टोटल में बचा हुआ हिस्सा निकालना है, तो मेरा टोटल कितने होंगे, मतलब मेरा टोटल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, और 5/7 क्या है, जो मैंने दे दिया है। ठीक है, तो अब मैं इस वाले फ्रैक्शन को यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो भाई मैंने आपको 2-3 तरीके बता रखे हैं इसको सॉल्व करने के। एक काम करते हैं, 1 को हम लोग 7/7 मान लेते हैं, क्योंकि भाई जब टोकरी कब भरी होगी, टोकरी तभी तो पूरी होगी ना जब उसमें 7 में के 7 हिस्से मौजूद होंगे। मतलब यहाँ पे मैं 1 को
7/7 मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ? बिल्कुल मान सकता हूँ। भाई टोकरी तो तभी भरी होगी ना जब उसमें साथ में के साथ हिस्से मौजूद होंगे। तो बस 7/7 माइनस का 5/7, साथ-साथ मेरा क्या है? सेम है, तो 7 को लिए कॉमन और 7 में से 5 घटाओ बचेगा मेरा 2। बस यही आंसर हो गया। रिमेनिंग कितना है मेरा? 2/7। ये है रिमेनिंग का फ्रैक्शन। बस चलिए, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।